स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर की। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का यही है, क्वांटम नंबर। ओके। क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन एड्रेस, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताता है। ठीक है। हमें क्या बताता है? सॉरी, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखा हुआ है वो हमें क्या बताता है? क्वांटम नंबर। ठीक है। इसके अलावा ये हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें देता है साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी के बारे में देता है, पोजीशन कहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, जब घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे है, ओरिएंटेशन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, और इसका जो स्पिन है वो क्या है। इन सब बातों के बारे में हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन यही है, क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, एनर्जी, पोजीशन, ओरिएंटेशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइज़ को कैसे बताता है? जैसे मेन क्वांटम नंबर n है, तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और पोजीशन, n जो भी नंबर होगा उस शेल में वो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो पोजीशन बताता है। ठीक है। इसके अलावा पोजीशन कैसे बताएगा? वेलोसिटी से, वेलोसिटी में भी n आता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ये हमें बताता है कि ऑर्बिटल कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन में। और स्पिन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली मूव कर रहा है या नेगेटिवली मूव कर रहा है। इस तरीके से क्वांटम नंबर हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। हमारे पास मेनली 4 क्वांटम नंबर होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से डिनोट करते हैं। तो n, l, m, s ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें किसके बारे में बताता है? मेनली यहाँ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या बताता है हमें? शेल, या फिर उसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर हमें सब शेल बताता है, इसका अलग अगला पार्ट सब शेल और सब ऑर्बिट भी बोलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल बताता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन। आपने इस तरीके की कुछ डायग्राम देखे होंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक लूप में अगर इस तरीके से करेगा मूवमेंट, तो दूसरे में कैसे करेगा? इसका उल्टा। ठीक है, इस तरीके से इधर। ये समझ में आया आपको? ओके स्टूडेंट्स, ये 4 तरह के क्वांटम नंबर है जिसको हम 1 बाय 1 डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है साइज़ के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एंड एनर्जी के बारे में, जो कि आपको सब कुछ पता है। साइज़ मतलब रेडियस, रेडियस के फॉर्मूले में भी n आता है। वेलोसिटी मतलब v, वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी n आता है। और एनर्जी, एनर्जी के फॉर्मूले में भी n आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या है वो? 2n²। जैसे कि n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, तो इसको हम कौन सी बोलते हैं? के शेल बोलते हैं, KLMNO, ये आपको सबको पता होगा। n इक्वल्स टू 1 के लिए के शेल है, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो यहाँ पे 2 ही आएगा। मतलब इस फॉर्मूले का यहाँ पे अपने को, इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करना है सब जगह। ठीक है। n इक्वल्स टू 2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8, 3 के लिए 18, 4 के लिए 32, एंड n इक्वल्स टू 5 के लिए 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इक्वल्स टू 2n²। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये वाला नेम बहुत जगह देखा होगा आपने, या बहुत जगह बोला जाता है। ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको? L से। ये हमें किस किस चीज़ों के बारे में बताता है? ये हमें सब शेल, शेल के अंदर सब शेल। एक तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होता है शेल, फिर होता है सब शेल, और फिर होता है ऑर्बिटल। ठीक है। सेल, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो शेल तो हो गया n, सब शेल हमें बताता है, कौन बताता है? L। एल की वजह से हमें पता चलेगा कौन सा सब शेल है। ठीक है। और इसके अलावा ये सब शेल का ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, और उसका शेप कैसा है, इसके बारे में भी हमें कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में आपने दिख रहा होगा आपको
कि एल दे रखा है और सब शेल दे रखे हैं। एल की वैल्यू पे सब शेल हमें दे रखे हैं, जैसे एल की वैल्यू 0 है अगर, तो कौन सा सब शेल होगा वो, सॉरी एस, ठीक है। एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी, एल की वैल्यू अगर 2 है तो डी, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ। ये एस पी डी एफ आपने कहाँ देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, ठीक है। और ये एस पी डी एफ ही क्यों नाम रखे गए हैं इसके, क्योंकि इनका नाम है, एस मीन शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, और आगे जो आता जाएगा वो अल्फ़ाबेटिकली आगे आता जाएगा। एल की वैल्यू 4 के लिए जी और 5 के लिए एच सब शेल होगा, ठीक है। वैसे जनरली एल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से n-1। एल की वैल्यू 0 से n-1 होती है। एल की वैल्यू n के बराबर कभी भी नहीं होगी, ये याद रखना है स्टूडेंट्स। एल की वैल्यू जो है 0 से कहाँ तक होती है, n 0 से n-1। जैसे सपोज शेल n = 1 है तो 0 से n-1 0 ही होगी, तो 0, ये 0 किसके लिए होगी, एस सब शेल के लिए। n = 2 है तो 0 से n-1 है ना, 0 n-1 कितना हो जाएगा, n1, तो 0 n1, तो ज़ीरो होती है एस और ये 1 होता है पी, ठीक है, एक पी। n = 3 के लिए 0 1 2 तो एस पी डी, n = 4 के लिए 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब शेल इक्वल्स टू n। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि देखो n = 1 के लिए एक ही है यहाँ पे सब शेल, n = 2 के लिए 2 सब शेल हैं, n = 3 के लिए 3 सब शेल हैं, ठीक है, n = 4 के लिए 4 हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल एंड नंबर ऑफ सब शेल की वैल्यू दोनों किसके बराबर होती है, n के बराबर, मतलब सेम होती है वो। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि n की वैल्यू l के कभी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2 × 2l+1। ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन सब का यूज़ करना होता है क्वेश्चंस में। 2 × 2l+1, तो हम एक एक करके, हमें एस पी डी एफ ही पढ़ना होता है, तो एक एक करके इसके इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। जैसे एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, पी 6, डी 10 एंड एफ 14। मैं थोड़ा सा आपको पहले बता रहा हूँ 2 कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एस ऐसा होता है, एक डिब्बा ओनली, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, 6। पी के पास 3 डिब्बे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसके पास 10 होते हैं, 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से भरे जाते हैं। और ये एफ कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, तो केवल एस पी डी अपने को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है शेप ऑफ सबशेल। सबशेल की शेप कैसी होगी, सबशेल एस जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, इस तरीके का, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। L = 1 के लिए P होगा, तो P डम्बल देखे होंगे जिम में, डम्बल जो उठाते हैं उस तरीके की शेप होती है, तो ये डम्बल जैसी इसकी शेप होगी, ठीक है। नेक्स्ट L = 2 मतलब डी के लिए डबल डम्बल जैसी शेप होती है इसकी, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। नेक्स्ट एफ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये इस तरीके की इसकी कुछ शेप होती है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब लूप्स इसमें कोई दिख ही नहीं रही, 0 है। लूप्स क्या होती है, ये जो पालियाँ बन रही है ना इधर, इनको लूप्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पालियाँ। तो ये लूप्स हैं। इधर कितनी लूप्स दिख रही है मुझे, 2। इधर कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 लूप्स दिख रही हैं, और यहाँ पे मुझे दिख रही हैं 8 लूप्स, ठीक है। तो ये इस तरीके की इनकी शेप होती है। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। किसी सबशेल में अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √LL+1 H/2π। क्या होता है, √LL+1 H/2π, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये याद रखना है। सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके अंदर क्वांटम नंबर में, जिसका हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना होता है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं। ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, ऑर्बिटल कौन सी है, ठीक है। पी में, जैसे एस में तो कोई ऑर्बिटल होती नहीं है, पी में क्या होती है, एस में एक होती है ओनली, है ना, पी में कितनी होती है, पी में होती हैं 3, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और इसके अलावा ये हमें किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैंने अभी बताया था, सबसे पहले क्या आता है, शेल, फिर क्या आता है, सब शेल, फिर क्या आता है, ऑर्बिटल। तो किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल का जो नंबर है वो किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या आएगा, 2l+1, ठीक है। जैसे कि सब शेल एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, ओनली
1, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये एक डिब्बा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक डिब्बा यहाँ पे बनाते हैं। पी में कितने आएंगे 3, तो यहाँ पे 3 डिब्बे बना देंगे हम। डी में कितने आएंगे 5, तो यहाँ पे हम 5 डिब्बे बना देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एफ में होते हैं 7, जो बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल एम की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है -L2 + L। कहाँ से कहाँ तक होती है -L2 + L। जैसे कि मैं SPDF के बारे में बताता हूँ। सबशेल एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -0 to +0 कुछ होता नहीं है तो 0 होगा। पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो -L2 + L मीन्स -1 से +1, तो -1 0 एंड 1। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 -2 से +2, तो -2 -1 0 1 2। तो ये 5 वैल्यू आ रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। एफ एल की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो -3 से +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इस तरीके से इसके पास 7 ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब इसका शेप कैसे होता है और क्या डायरेक्शन उसकी थी। फर्स्ट है इसमें एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल थोड़ी देर पहले मैंने इस शेप में बताया था कि ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का मतलब इस तरीके का होता है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है। स्फेरिकल शेप, और ये 3D डायग्राम है, एक्स वाई जेड सब में इसकी डायरेक्शन दे रखे हैं अपने को। और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होती है, क्योंकि किधर भी चला जाऊँ मैं, इस ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे बीच में, इससे मैं किस साइड में भी चला जाऊँ, मुझे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस में मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वल होती है सारी डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी कितनी होगी 0, क्योंकि एम कहाँ से कहाँ तक होता है -L2 + L। नेक्स्ट है पी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल डम्ब शेल शेप होती है इसकी, डंबल जैसी शेप होती है, और डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सभी डायरेक्शन में इनकी सेम नहीं होती है। अब ये 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर, PX PY एंड PZ, जो हमने 3 बॉक्स बनाए थे। तो PX जो होता है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा यहाँ, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ, ये PX बना हुआ है, ठीक है। PX ऐसा ही PY Y एक्सिस पे बनेगा और PZ Z एक्सिस पे बनेगा। इनके लिए M की वैल्यू देखते हैं। M की वैल्यू -1, इसके लिए +1 एंड PZ के लिए 0। अब इसको इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, PX PZ एंड PY मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि PZ के लिए जो 0 है ना, इसको फिक्स किया हुआ है, एंड PX एंड PY को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हें दे रखा है M की वैल्यू 1 और तुमसे पूछा है कि कौन सी ऑर्बिटल है, तो तुम PX एंड PY दोनों लिख सकते हो। या M की वैल्यू तुम्हें दे रखी है -1, तो उस केस में भी PX एंड PY दोनों यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स ये भी क्या होती हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होती हैं और डबल शेप होती है इनकी। डबल शेप होती है तो 5 तरीके की होती हैं हमारे पास, DXY DYZ DZX DX2 Y2 एंड DZ2। इसको याद कैसे करना है, अगर DXY दे रखा है तो XY एक्सिस के ऊपर ये बनी होंगी, X और Y एक्सिस से के 90 डिग्री एंगल पे, सॉरी 45 डिग्री एंगल पे बनी हुई होगी DXY। ऐसे ही DYZ है तो यहाँ पे मैं कौन सा एक्सिस ले लूँगा YZ। DZX है तो ये मैं यहाँ पे कौन सा एक्सिस ले लूँगा DZX। और DX2 Y2 जो है X एंड Y पे ही बनी होती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये X पे एंड ये दोनों Y पे। और DZ2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, Z एक्सिस पे बनी होती है, यहाँ Z होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है X और Y इधर। DZ2 ये Z एक्सिस पे बनी होती है, जैसे कि आपको ये लूप दिख रही होगी इसमें, और इसमें बीच में एक रिंग दिख रही होगी आपको, ये काली बना देता हूँ मैं इस रिंग को, ये बीच में रिंग दिख रही होगी, इस रिंग को बोलते हैं डोनट रिंग। क्या बोलते हैं इसको, डोनट रिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट अब हम M की वैल्यूज़ देखते हैं। तो जैसा मैंने डायग्राम बना रखा है ना, जैसा लिखा हुआ है उसी को वैसे ही याद रखना है, DXY DYZ DZ2, ठीक है, DZ2 DZX DX2 Y2। DZ2 के लिए 0 M की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, ये 0 ही रहेगी, ठीक है। एंड DX2 में -2 एंड +2 ये रहेगी, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये साइन मैंने इसीलिए लगाया है कि इनको हम
इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें -2 दे दे तो तुम कौन से ऑर्बिटल बताओगे, dxy एंड dx²y², ठीक है। dyz एंड dzx इनको हम चेंज कर सकते हैं, ये -1 एंड इसके लिए +1, तो इसके लिए -1 भी हो सकता है, इसके लिए +1 भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहाँ पे होता है, ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इसी तरीके से भरते हैं। तो ये प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हमें बताता है। तो एस की वैल्यू +½ एंड -½ +½ या फिर -½ कुछ भी हो सकती है। तो +½ के लिए इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं और इसको भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब इसको अगर मैंने +½ माना तो ये -½ होगा, और इसको -½ माना तो ये +½ होगा। जैसे कि ये -½ में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस वाले डायरेक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √SS+1 h/2π, √SS+h/2π। तो स्टूडेंट ये था क्वांटम नंबर के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। हमें ऑर्बिटल दे दी है और हमें क्वांटम नंबर देखने हैं, ठीक है। हमें ऑर्बिटल दे दी है और हमें क्वांटम नंबर देखने हैं। तो जैसे 4dz², 4dz² के लिए n की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है, 4 है। जो शुरुआत का नंबर होता है ना, वही n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। l की वैल्यू dz, तो d के लिए l कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, l = 1, l = 2, l = 3 एंड l = 0। 0 किसके लिए होती है, s, p, d एंड f। तो l की वैल्यू 2, d के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। dz² के लिए m की वैल्यू क्या है, फिक्स है 0, तो ये हो गया NLM की यहाँ पे वैल्यू, है ना। s नहीं पूछा है। नेक्स्ट है 6py, तो n की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है, 6 है। py, अब py में मैंने बताया था कि l की वैल्यू 1 एंड -1 दोनों हो सकती हैं py में। तो l की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 एंड -1, नहीं, मैंने बताया था m की वैल्यू। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1, और m की वैल्यू -L2 +L होती है, -1 से +1 होनी चाहिए। लेकिन py दे रखा है यहाँ पे, स्पेसिफाई है py, तो py के लिए -1 या फिर +1 यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो दोनों लिख रहा हूँ मैं और लगा के, ठीक है। तीसरा है 4s, तो ये तो बहुत सिंपल है, 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0। dxy, इसके लिए 3 एंड d है तो l की वैल्यू 2 और -2 से +2 होनी चाहिए। लेकिन dxy क्या है, dx² y² के एक्सचेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2 और +2, ठीक है। लास्ट वन है 2pz, तो ये हो जाएगा 2, p के लिए L1 और pz के लिए मैंने 0 बताया हुआ है, m की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑर्बिटल्स। अब की बार हमें क्या दे रखा है, ऑर्बिटल दे रखे हैं, सॉरी, हमें क्वांटम नंबर दे रखे हैं और ऑर्बिटल पूछी है, ठीक है। तो देखो 2 1 0, तो इसका मतलब जो n है वो तो 2 रहेगा, 1 मतलब p में है ये, और m की वैल्यू 0, इसका मतलब ये pz है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 2pz। सेकेंड है 4, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, मतलब ये d है, और m की वैल्यू -1 है, तो -1 में तो 2 आ सकता है, 4dyz एंड 4dzx। तो यहाँ पे आ जाएगा 4dyz और 4dzx, ठीक है, zx। नेक्स्ट है 3 1 1, मतलब n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 मतलब p है, और m की वैल्यू 1 है, मतलब px एंड py है, तो 3px और 3py। नेक्स्ट है 5 0 0, सिंपल, LRM जब 0 होते हैं तो s होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5s। नेक्स्ट है 7 2 2, तो 7 2 मतलब ये d का है, और m की वैल्यू 2 है, तो 2 आएगा, dx² y² एंड dxy, तो 7dxy और 7dx² y²। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो आप उनको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट एल एम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में हमें एल एम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, है ना। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। एन = 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं n = 6। अगर n = 6 है तो l की वैल्यू 0 से n - 1 होती है, 0 2
n-1 तो ये हो जाएगी 0 to 5, n-1 5 हो जाएगा। तो सब शेल मतलब हमें कौन बताता है? सब शेल बताता है हमें L। तो सब शेल यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। यहाँ शॉर्ट में पूछा हुआ है, वैसे ही सब शेल पूछे हुए हैं। तो सब शेल 0 1 2 3 4 5। 0 किसके लिए होता है? S के लिए, P के लिए, D F और आगे अल्फ़ाबेटिकली करे चलेगा ये G एंड H। इसके बाद ऑर्बिटल। तो S में कितनी ऑर्बिटल होती है? हमें पता है एक होती है, P में 3, इसमें D में 5, F में 7, अब दो आगे बढ़ेगा 9 एंड 11। एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिटल की जस्ट डबल होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ 14, यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे 22। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन भी पूछें तो हम कर सकते हैं 72 होगा इसका टोटल। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट डबल ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जस्ट डबल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन दे रखा है, नोटेशन दे रखा है और ऑर्बिटल पूछा है हमसे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 210 ये साई आ गया। तो ये साई हमें बताता है एन, एल और एम की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हमें एन, एल और एम हमें दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साई एन, एल और एम बताता है। तो एन की वैल्यू 2 है। ठीक है, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, मतलब ये पी में है, और 0 है तो ये 2PZ कन्फर्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है साई 100, तो ऑब्वियसली ये एस का पार्ट होगा, तो ये 1S। नेक्स्ट है 211, तो 211 तो ये 2 1 का मतलब P एंड 1 एम का वैल्यू 1 है, मतलब ये PX एंड PY कुछ भी हो सकता है। तो 2PX और 2PY कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है 520 मतलब एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है। तो 2 मतलब ये D है और m की वैल्यू 0 है, मतलब ये DZ² है। नेक्स्ट है 610। ठीक है, तो ये हो गया 6 1 है यहाँ पे, इसका मतलब ये P में है और 0 है, मतलब 6PZ है। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल अगर अपने नोटेशन की फॉर्म में दे रखे हो तो भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ करेक्ट? कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है सही है? तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आंसर हमें देने हैं सही है या गलत है ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं n की वैल्यू 4। जब n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू 0 से n-1, तो 0 से n-1 में, तो 0 से 3 में 2 आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 3 दे रखी है, ये तो गलत है। कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -2 से +2 होनी चाहिए, और इस रेंज में ये वैल्यू तो नहीं आ रही ना, तो ये वाला यहाँ गलत हो गया। इसकी वजह से ये आंसर क्या है? गलत है। अब आगे चेक ही नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट n की वैल्यू 1। आगे चलते हैं, l की वैल्यू 0 से n-1 मतलब 0 होनी चाहिए, यहाँ तो 1 दे रखी है। ये तो n और l दोनों बराबर कर दिए, जबकि n और l बराबर नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 2 1 -1 एंड +12। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 1 ही होगी, और m की वैल्यू -1 से +1 होगी, वो भी आ रहा है इसके अंदर, -1 to +1 होगी, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है। और s कोई भी हो सकता है ±1/2, तो ये क्वांटम नंबर का सेट सही है। नेक्स्ट है 4। अगर ये 4 है तो ये 0 से n-1 इसमें आ रहा है, और m की वैल्यू -l से +l मतलब -3 to +3, और -2 से +3 में ये भी वैल्यू आ रही है, तो ये सही है, और ये ±1/2 होता ही है, तो ये भी सही है। इस तरीके से जो ऊपर के दो थे वो दो गलत सेट हैं और बाकी के दो सही सेट हैं। नेक्स्ट है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4D? अब स्पेसिफाई कर दिया है कि 4D के लिए कौन सा सेट सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले m की वैल्यू तो 4 होनी चाहिए, सब में 4 है। फिर एक एक करके चेक करते हैं। तो पहला n की वैल्यू 4 है, तो ये 0 से n-1, तो 0 से 4, 0 से 3, तो 0 1 2 3 ये आ रहा है 2 इसके अंदर। l की वैल्यू m की वैल्यू जो होती है -l से +l, -2 से +2, तो ये भी आ रहा है उसके अंदर, और +12, तो ये वाला सही है आंसर। नेक्स्ट है 4 उसके बाद d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? d के लिए l होता है 2, तो यहाँ पे तो दे रखा है 1, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट 4, फिर यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया।
ठीक है, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। नेक्स्ट है 4 एल की वैल्यू 2 है, सही है। एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल मतलब -2 से +2, ये भी सही है। और -½ ये भी सही है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। तो इस बार फर्स्ट एंड लास्ट सही है, बाकी दो गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दे रखा है हमें, अगर n+l 5 है देन कैलकुलेट सबशेल ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था। तो n+l की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास 3 केस बनेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में 3 केस बनेंगे, जैसे कि केस 1, केस फर्स्ट, जब n 5 हो एंड l 0 हो, n 5 l 0, तो जो सबशेल होगा वो कौन सा होगा, 5s होगा, 5s होगा। तो इसमें ऑर्बिटल कितनी होगी, ऑर्बिटल तो s के पास एक ही होती है, और इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल होते हैं ऑर्बिटल के, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड, केस सेकंड में n की वैल्यू 4 एंड l की वैल्यू 1, तो सबशेल कौन सा हो गया, सबशेल हो गया हमारा स्टूडेंट, हो गया 4p, ठीक है। 4p हो गया, तो इसके पास ऑर्बिटल तो कितने होते हैं, इसके पास तो ऑर्बिटल होते हैं 3, px py pz, और इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल होते हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। नेक्स्ट है केस थर्ड। केस थर्ड में n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, तो ये सबशेल हमारा कौन सा है, 3d। 3d के पास ऑर्बिटल कितनी होती है, 5 होती हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जस्ट डबल 10, ठीक है। टोटल अगर हमसे पूछा होता तो इन सबको हम ऐड कर देते, अभी अलग अलग पूछा है तो इसको हम अलग अलग बताएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ऑल अबाउट क्वांटम नंबर के बारे में, जितना भी मेरे पास था आपको मैंने सब कुछ दे दिया है। आप आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।